हेलो हेलो नमस्ते फ्रेंड। यो यो हनी सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे। आ गई है काफ़ी पहले, लेकिन मैं देख भी ली थी काफ़ी पहले, पर वीडियो भी बना रही हूँ। क्या सबके मन में एक सवाल है? किसका कमबैक नहीं हो रहा? नहीं, कमबैक हुआ क्या, ये एक सवाल नहीं है। सबके मन में यही सवाल है कि डॉक्यूमेंट्री अभी लाने की क्या ज़रूरत थी। डॉक्यूमेंट्री तो इन जनरल तब लाया जाता है जब आपका हो गया, मतलब आप संन्यास ले रहे हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक तभी आया जाता है। एंड लाइक लास्ट में इन्होंने एक चीज़ भी कही है कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग बहुत अच्छे से किया गया है, उनकी बचपन की क्लिप दिखाई गई है, फैमिली का उनका घर दिखाया गया है जो एक पूरा ऐसे लाइक ट्रेन लाइन टाइप का है। इस घर में विंडोज भी नहीं है। नहीं, विंडोज भी नहीं है। विदाउट विंडोज बट स्टिल गॉट ड्रीम्स। उसमें एक भी विंडो नहीं है। दैट एंड ऑल वी हैव सीन। काफ़ी देख करके अच्छा लग रहा था एंड सॉर्ट ऑफ लाइक रिलेटेबल। एंड जब मैं अपना पैशन फॉलो करने वाला हूँ तो उनके घर वाले भी सॉर्ट ऑफ लाइक नाराज़ हो जाते हैं। उनके पापा लाइक एंड वेयर इज उनकी मम्मी उनको काफ़ी सपोर्ट करती है उस चीज़ के लिए। हमारे पापा हमें किसी चीज़ के लिए भी सपोर्ट नहीं करते हैं ना यार। मेरे घर में ना पापा सपोर्ट करते हैं ना मम्मी सपोर्ट करती है। लाइक मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाई गई है यो यो की डॉक्यूमेंट्री में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम नॉट अ फैन ऑफ लाइक हनी सिंह। बट फिर भी थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए मुझे पता है उनके बारे में चीज़ें। हिमेश रेशमिया भी उसी टाइम पे आए थे, मतलब थोड़ा उससे पहले। एंड हिमेश रेशमिया वॉज ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे ऊपर गए थे। एंड हमें पता है कि जो भी ऐसे ऊपर जाता है वो ऐसे ही नीचे भी गिरता है। एंड सॉर्ट ऑफ लाइक उसके बाद ही या सॉर्ट ऑफ लाइक उसी टाइम पे हनी सिंह भी आए थे पिक्चर में। ललन टॉप का आप इंटरव्यू देख लो, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खुल करके बोली हुई है। क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, के बाद सक्सेस एकदम फटा तो मैं फिर घर मुड़ा ही नहीं, भूल गया था उनको मैं। दौलत, शौहरत, नशा, औरत। तो डॉक्यूमेंट्री में इट्स समथिंग जो आप पर्सनली कर रहे हो चीज़ें, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। बट वहाँ पे नहीं दिखाई गई है। लाइक ऐसे लग रहा है जैसे इमेज क्लीनिंग की जा रही है। इमेज क्लीनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो गाली दे रहा है तो लाइक इमेज क्लीनिंग करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने डिनाई कर दिया है वहाँ पे। सिंह का ग्राफ भी ऐसे जा रहा था एंड वी ऑल न्यू कि वो नीचे जाने वाला है फॉर वॉट एवर रीज़न। सो वट वी हैव सीन, जैसा इनके भी केस में ये देखा गया है कि जो भी लग्जरी देख लेता है ना एकदम, वो पागल हो जाता है। सो ही वॉज ऑल्सो इन ड्रग्स, लड़की एंड ऑल दिस थिंग्स, ही वॉज इन टू ऑल दैट, जिसके कारण इनको फिर बाइपोलर डिसऑर्डर भी हुआ, जिसको काफ़ी लोग क्लेम करते हैं अमीरों वाली बीमारी। वो बाइपोलर डिसऑर्डर पे भी अच्छे से बताया गया है सॉर्ट ऑफ कि लाइक इनको कैसा फील हो रहा था, कैसे उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती और कैसा उनको लगता था कि ये चीज़ उनके साथ होने वाली है, यू नो। एंड लास्ट में फिर जाकर के वही चीज़ दिखाई गई है कि एलए में गए हैं कहीं पे एंड वही सेम होटल उन्होंने बुक की है, सेम रूम बुक करा है, सेम वो ट्रिमर कर रहे हैं। सेम चीज़ बताई जा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था जब मैंने मना करा था कि मैं अब से काम नहीं करूँगा। जब अपनी बहन को इन्होंने फ़ोन करा था एंड लाइक कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। एंड तभी उसने बोला गया था कि शाहरुख खान ने इनको थप्पड़ मारा है, लेकिन नहीं मारा था, उन्होंने ऐसा वीडियो में बताया है। एंड वो भाई क्यों मारेगा थप्पड़, सबसे पहली बात तो ये है। एंड काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने मना करा है। पर क्यों आ रही हूँ मैं ये वॉल्यूम 1 सॉन्ग की बात क्यों कर? व्हाट हैपन्स इज दैट, जब भी आप कोई भी ऐसा गाना बनाते हैं, एंड इट हैपेंड विथ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, ये गाना लेकर के उस लड़की की फ़ोटो लगा देते हैं एंड लाइक दे आर लाइक यू नो दे प्ले दिस सॉन्ग। ठीक है, तो आपकी फ़ोटो लगी हुई है एंड लाइक दिस सॉन्ग इज़ प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। सो इमेजिन कि कैसा इंप्रेशन होता है, और ऐसा हुआ है। सो आप तो गाना गा के चले जाते हो, उसके बाद वो इम्पैक्ट क्या करता है सोसाइटी पे, यू गाइज डोंट नो। सो प्लीज़ डोंट राइट सच सॉन्ग मैन। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं लिखने के लिए, यू कैन राइट समथिंग गुड, ओके, नो नीड टू राइट सच थिंग। तो इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि मैंने नहीं बनाया है। पूरे डॉक्यूमेंट्री में इनके गाने ही चल रहे हैं, इनके कॉन्सर्ट जो मैंने भी अटेंड किए हैं पर्सनली, उनके कॉन्सर्ट के क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं जो कि आपको नेट पे भी मिल जाएंगी काफ़ी सारे। वही सारी चीज़ें यू नो इंटरव्यू वाले क्लिप्स लगा दिए हैं, तो वही सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इनके गाने, पहले गाने, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फिर हाँ ही वेंट थ्रू समथिंग, फिर उसके बाद क्या हुआ, नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग, उनका कम बैक हुआ कि नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, आई डोंट इवन नो कि वो कब गए कि उनका कम बैक का ज़रूरत है। आई स्टिल लिसन टू हिज सॉन्ग, आई एम नॉट हिज फैन, बट स्टिल मेरे फीड में उनके गाने आते हैं एंड मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ। सो फॉर मी वो तो कभी गए ही नहीं जो उनको कमबैक की ज़रूरत है। ही पर्सनली थिंक्स कि इनको कमबैक की ज़रूरत है एंड देयर आर अदर आर्टिस्ट, आई थिंक बादशाह एंड रफ्तार, दे आर सेइंग कि हाँ कमबैक हुआ कि नहीं, किसी लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट थिंक सो, लाइक यू नो हनी सिंह के गाने वी ऑल लिसन
टिल नाउ। मैं उस टाइम स्कूल में थी जब इनके गाने वाने आने लग गए थे, एंड आई स्टिल लिसन टू हिज सॉन्ग। आई डोंट थिंक कि वो कभी भी आउट ऑफ फ्रेम हुए हैं। ही इज स्टिल देयर। ही इज ओनली थिंकिंग कि वो चले गए हैं कहीं एंड उनको फिर से आने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। हाँ भाई हनी सिंह, आपको गाने बनाने हैं, आप जितने भी बनाओ, 50 बनाओ, 5000 गाने बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, लाइक पर्सनली मुझे नहीं लगा कि उनको कम बैक की ज़रूरत है। ही इज़ स्टिल देयर। अगर वो अच्छे से 1-2 वीडियो भी निकाल दे अपनी, अच्छे से क्या इंटरव्यू भी देता है, तो लोग उसकी इंटरव्यू भी जा के देखते हैं। अगर कोई आदमी जा चुका है तो वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड दैन कि उसकी इंटरव्यू भी हम लोग क्यों देखेंगे, राइट। पहले के टाइम पे जो गाना गाते थे, अभी के टाइम पे वो गाने को चेंज कर रहे हैं। ही इज़ लाइक आई एम चेंजिंग विद टाइम्स। वो गाने जो मैं पहले लिखता था वो मैं अब नहीं लिखूँगा, या उस टाइप के गाने में नहीं लिखना चाहता हूँ अब। इट्स हिज चॉइस, ओके। बट जो भी पहले गाना बनाया है, वी लव दैट, आई लव दैट। 1-2 को छोड़ के जो भी वॉल्यूम अगर उन्होंने बनाया है, तो पूरे डॉक्यूमेंट्री में उनकी पूरी फैमिली भी दिखाई है। मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया इनके लिए खाना बनाते हुए, एंड लाइक सिस्टर वॉज देयर थ्रू आउट द जर्नी। द सिस्टर वॉज देयर, लाइक यू नो, वही बोल रही हैं ज़्यादा करके चीज़ें। उनकी डिवोर्स का भी दिखाया गया वहाँ पे, क्यों हुआ है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उनको नहीं बोलना रहता है इस पर, तो वो चीज़ें नहीं बताई गई है क्यों है। बट ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि लाइक ही वॉज इनटू ड्रग्स एंड लाइक लड़कीबाजी में थे ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली it could be the reason. That's my opinion, my personal opinion. No harm, no hate to anyone. I don't think he ever went out of his screen. I still listen to his song, and like you know, as a good artist, bad artist, but I still listen to his songs and like रहने देते हैं जो जैसा है। So that's all for today's videos, guys. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep your loved one very close to you. Take care.